बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुर्गियों की अपडेट तो आपके इल्म में है और केजेस के बारे में भी आप लोगों को पता है। तो ये जी नई अपडेट है, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें ये वाला केज ब्रीडर केज है बटेरों का। कुछ बटेरे हम लेके आए थे और उन्होंने अंडे देने शुरू किए। चूँकि जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके इल्म में है कि बटेरे हमने पहले भी रखे थे, आज से कोई 4 साल पहले। तो उसके बाद सारा वो वाला सेटअप हमने वाइंड अप कर दिया था। तो ये जी कुछ बटेरे हम लेके आए और ये उनके लिए एक ब्रीडर केज हमने बनाया है। इसमें होता ये है कि इनके अंडे जो है, जिस तरह ये बाहर की तरफ निकला है, इनके अंडे बाहर आते हैं और ये वाली जो साइड है ये इनकी पानी की है। ये जो येलो कलर के इनके कप्स लगे हुए, ये इनके पानी के कप्स लगे हुए बेसिकली। तो यहाँ पे इनका पानी आता है और जो अगला साइड है वो फीड का है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला साइड इनका फीड का है। इसमें वक्ती तौर पे हमने किया ये है कि इसमें 3 डिफरेंट किस्म के हमने फीडर लगाए हैं। एक ये फीडर लगाया है, ये वाला आप देखें, ये वाला, ये तकरीबन 3 फुट का फीडर है। एक ये वाला फीडर हमने लगाया है, ये भी तकरीबन 3 फुट का है। और एक ये वाला प्लास्टिक का फीडर लगाया है, ये तकरीबन कोई 2.5 फुट का है। और ये 3 फीडर लगाने का जो मेन मकसद था वो हमने ये चेक करना था कि इसमें से कौन से फीडर में ये खुराक ज़ाया नहीं करते और अच्छे तरीके से सारी खुराक ले सकते हैं, उठा सकते हैं। अब इनके ज़ाया करने की कहानी मैं आपको बताता हूँ और इस केज को डिज़ाइन करने का, इस केज को बनाने का मकसद क्या था। ये तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते की मेहनत से बना है और ये सारी डिज़ाइनिंग अपनी की हुई है और सारा अपना आइडिया है। क्योंकि हम पहले काम कर चुके हैं तो हमें ऑलरेडी आइडिया था काफ़ी। हमारे पास ये केजेस पुराने पड़े हुए, आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। ये 4x2 का खाना है। ये जो केज है ये 4x2 के केजेस है और 4-4 पोर्शन में नीचे इनके व्हील्स लगे हुए हैं। ये 3x1.5 का है, तकरीबन 3 फुट बाय 1.5 फुट का ये केज आ रहा है। इसके बनाने का रीज़न 2-3 बड़ी वजूहात थी, बड़े बड़े रीज़न्स थे। सबसे बड़ा जो इसका रीज़न था वो 2 मेन रीज़न थे। एक, इनकी फीड, जिन्होंने बटेर रखे हैं या जो बटेर का काम करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि बटेर वो परिंदा है जो हद से ज़्यादा, मैं फिर कह रहा हूँ, हद से ज़्यादा फीड जो है ना वो ज़ाया करता है। हद से ज़्यादा फीड बटेर ज़ाया करता है। 70% बटेर जो है वो फीड फेंक देता है और 30% खाता है। उसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से हमने कल बटेरे शिफ्ट किए रात को। ये इनकी ट्रे है और इस ट्रे में बिटे कम और देखिए फीड ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा फीड फैली हुई है। इसका रीज़न ये था कि इसमें इन केजेस में हमने इनको रखा था, यहाँ से हम इनको पानी दे रहे थे। ये ड्रिंकर से 1/2 लीटर के ड्रिंकर्स है और वो वाला जो ये वाले जो इसके फीडर्स है, इससे हम इनको फीड दे रहे थे। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ी सी ज़ाया कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ बिल्कुल इन्होंने ज़ाया करना छोड़ दिया। अब ये देखें, ये इसको थोड़ा सा इनकी फीड पहले मैं यहाँ से आगे कर देता हूँ। अब ये वाली फीडर जो है इसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये अच्छी बात है, लेकिन विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से इसमें फीड जो है वो इस तरफ आ जाती है। अब ये देखें, ये मैंने उठा लिया है और इन्होंने सर रखना
सर बाहर निकालना शुरू कर दिया। अब ये वाली भी सेम सिचुएशन में है, इसमें फीड सारी इधर आई हुई हैं। ये मैं थोड़ी सी आगे कर देता हूँ ताकि ये फीड उठा सकें। अब देखिएगा, एक मिनट मुझे बंद करने दो भाई, फिर खाओ। हाँ जी, अब देखें, अब ये देखें, ये वाली फीड इनके सामने मैंने आगे की तरफ कर दी और ये लोग आगे आ गए और इन्होंने खाना शुरू कर दिया। आप देखिएगा, क्योंकि बटेर के कोई स्पेसिफिक फीडर्स मार्केट में मिलते नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरी में ये वाले फीडर जो है मुझे बाहर से लेने पड़े। ये लोहे का फीडर है, ये मिला है मुझे तकरीबन कोई 1100-1200 रुपये का गालिबन। और ये वाला फीडर तकरीबन इसी तरह 1000 रुपये का, 800-1000 रुपये का। ये प्लास्टिक वाला फीडर जो है ये 800 का मिला है, लेकिन ये काम वाला नहीं है क्योंकि इसमें फ़ीड बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहा है। फ़ीड ज़ाया करने की कहानी कहाँ पे है और कहाँ से पता चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। अच्छा, वो ट्रे हमने असल में साफ़ कर दिया, अदरवाइज़ मैं आपको उसमें दिखा देता कि फ़ीड एग्जैक्टली हमें कहाँ से आइडिया हो रहा है कि जो ज़ाया हो रहा है वो यहाँ पे फ़ीड इनके पड़ी होती हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल कम पड़ी हैं क्योंकि तकरीबन 95% फ़ीड जो है अब ये खा सकते हैं और 5% की फ़ीड जो है ये अब ज़ाया कर रहे हैं, 5% ओनली। अब ये देखें, ये आपको फ़ीड दिखाई दे रही है। इवन इसके बावजूद कि ये काफ़ी गहरा है, ये वाला फीडर, ये देखिए इसकी गहराई काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा इसकी गहराई है, उसके बावजूद ये पीछे की तरफ इनकी आदत होती है और ख़ुराक पीछे की तरफ फेंकते हैं। इस तरह के मैंने आपको पहले दिखाया है। तो इन फीडर का एक रीज़न ये था इन केजेस का कि इसमें इस तरह के फीडर्स लगाए जाए कि ये सर बाहर की तरफ निकाल सकें और आराम से हम इनके लिए एक तो खुराक डाल सकें, दूसरा ये आराम से खा सकें। दूसरा इसका मेन रीज़न इनके अंडे, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि इनके अंडे हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं बाहर वाली साइड से। ये इनक्यूबेटर है, इनक्यूबेटर फ़िलहाल बंद है, 1000 अंडों वाला फुली ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है, फ़िलहाल बंद है। ये कुछ दिनों तक इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। ये वो वाली मुर्गियाँ है जिनकी फ़िलहाल हालत नाजुक है, बीमार है, तो इनको हमने साइड पे कर दिया हुआ है। इनकी ट्रीटमेंट जारी है। 2 वो पीछे ब्लैक लोमन है और एक ब्राउन लोमन ये है और 4 ये वाली है, 4 लोमन ये वाली है, जिसमें से वो एक थोड़ी नाजुक है, 3 ये वाली भी ठीक है, अल्लाह का करम है। उसमें से वो एक ब्लैक लोमन भी ठीक है और एक वो भी ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये इस तरीके से पानी पीते हैं यहाँ से, जब ये खाना शाना खाते हैं, खुराक लेते हैं, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से पानी पीते हैं, देखिए। और एक रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ इनके अंडों का, दूसरा रीज़न इनकी फ़ीड का, तीसरा रीज़न इनकी जो पानी है, इनके लिए जो हम पानी डाल रहे हैं। एक उनकी सहूलत हमारे लिए हो गई कि ये इनके लिए हमने यहाँ पे बाल्टी रख ली है। ये पुरानी बाल्टी मेरे पास पड़ी थी, वही हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उसके आगे ये वाला वॉल लगाया हुआ था पहले पुराना, और उसके आगे ये वाला नोज़ल लगा लिया। पाइप भी मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था इसी कनेक्शंस का, तो वो सारा सिस्टम वही पुराना चल रहा है अब, अल्हम्दुलिल्लाह उसका इशू नहीं है अब। ये इसकी सिचुएशन है। नीचे वाली ट्रे जो है वो अभी थोड़ी गंदी है, चूँकि हमने कल एक्सपेरिमेंटल इसको निकाला था, ये वाली ट्रे। तो ये देखिए, ये वो जो दूसरा मैंने आपको दिखाया है, दूसरा पोर्शन, ये उसमें से सिचुएशन है। यहाँ पे देखिए कितनी है, आपको यहाँ पे गंद दिखाई दे रही है। गंद के साथ फीड बहुत ज़्यादा है, फीड बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। पानी बीच में गिरा हुआ है, फीड बीच में, जिससे अमोनिया गैसेस का इशू आता है। और अमोनिया गैसेस की वजह से क्या होता है, जब फीड के अंदर पानी जाता है और पानी के साथ साथ इसमें फीड के अंदर बिटों के अंदर जब पानी जाता है, फीड चली जाती है और साथ पानी, इससे अमोनिया गैस बनता है। और अमोनिया गैस का रीज़न जो है, अमोनिया गैस की वजह से क्या होता है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी आंखें जो है ना,
वो ख़राब हो जाती हैं। इनकी तो चलो थोड़ी बेहतर हो गई है अब पहले से। ये देखें, एक तो इन दोनों की आंखें ख़राब थी, मेल है ये देखें, ये एक दूसरे को ज़ख्मी भी बहुत करते हैं। तो फ़िलहाल हमने इनको सेपरेट रखा हुआ है, यहाँ से उसको भी सेपरेट रखा हुआ है। ये एक मेल है, इसको भी सेपरेट रखा हुआ है, और इस वाले 2 मेल को भी सेपरेट रखा हुआ है, क्योंकि आपस में लड़ रहे थे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जब ज़ख्मी हो जाते हैं तो ये बेसिकली हम इनको अपने ये हमने एक किस्म के यूँ समझिएगा कि क्वारंटीन डिपार्टमेंट से, या क्वारंटाइन या क्वारंटीन जिसको कहते हैं, वो वाले केजेस हमने बनाए हुए, तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हम इनके लिए फीड डालते हैं, और ये फीड का हाल है, बिटे, पानी और ये फीड के अंदर घुस जाते हैं, पाँव से बाहर मारते हैं, सारी तबाही पैर देते हैं। बहरहाल ये जी मुर्गियों में ये वाला जो सेक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वाले केज की कारकर्दगी अच्छी जा रही है। इन्होंने अंडे शंडे, फीड उठाना, सारा कुछ इनका ठीक है, अल्लाह का करम है, इनका इशू नहीं है। ये वाला जो सेक्शन है केज, इसमें काफ़ी सारी मुर्गियाँ 2-3 बार बीमार हो चुकी हैं इस वाले केज में, और अभी भी वो एक मुर्गी जो है वो ढीली लग रही है, पीछे वाली देखें, उसने सर नीचे की तरफ किया हुआ है, बिल्कुल चुप है। इसको अभी निकालते हैं। ये वाला केज है, इसमें भी 2 मुर्गियाँ ऐसी मुझे अभी लग रही थी थोड़ी देर पहले, थोड़ी सी बीमार सी लग रही थी, लेकिन अब देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। ये जी इसके साथ मुर्गा है, और ये मुर्गियाँ हैं। अच्छा, इन्होंने अभी अंडे स्टार्ट किए, इनमें से 2-3 मुर्गियों ने अभी अंडे स्टार्ट किए, और 2-3 ने अभी नहीं किए, बीच में 2 बीमार हो गई। तो ब्लैक लोमन जो है, इसमें अभी तक 1 एक्सपायर हुई है, 8 हमने मंगवाई थी, 8 में से ये 1, 2, 3, ये वाली 3 जो है इन्होंने अंडे स्टार्ट किए, और बकाया जो 4 है इन्होंने अभी अंडे स्टार्ट नहीं किए, शायद आजकल में ये भी स्टार्ट कर ले। बाकी ठीक है, अल्लाह का करम है। इतने अंडे आ रहे हैं कि घर का जो एक रूटीन है वो पूरा हो रहा है। और ये थी जी आज की छोटी सी अपडेट केज के हवाले से, और बटेर के हवाले से, मुर्गियों के हवाले से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।